सर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब जो ट्रांसफ़र होगा वो पुराने तरीके से होगा, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पहले होता था उसी हिसाब से होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। पूरे पत्र में क्या कुछ बातें कही गई है इस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। आपको पूरी बात समझ में आएगी कि जो नया प्रक्रिया होगा ट्रांसफ़र का वो किस तरह से होगा, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वो बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। 10 जुलाई से ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। पूरे जुलाई भर ये प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। आप चाहें आपके पास ये पत्र पहुंच गया होगा, नहीं मिला है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको विस्तार में एक बार समझा देता हूं कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से काम करेगी। देखिए, इसमें सबसे पहले विषय कहा गया है कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण है उसके संबंध में जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराने के लिए जो पहला पारा है उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने स्तर से किया। 400 किलोमीटर पे जो लोग थे उनको 30 किलोमीटर पे लाया गया, लेकिन फिर भी शिक्षक जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो इसके लिए कुछ निर्णय जो है वो लिया गया है। निर्णय क्या लिया गया है कि अब आपको ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही अप्लाई करना है और आपको खुद चूज करना है कि जहां आप जाना चाहते हैं और वहां पे भी आप ही के कैटेगरी के और आप ही के विषय के शिक्षक आपके विद्यालय में अगर आना चाहते हैं, दोनों आदमी अगर इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो फिर ई शिक्षा कोष पे आपस में नंबर एक्सचेंज करके आप उसको कन्फर्म कर देंगे। और जैसे ही आप इसको कन्फर्म करेंगे, इसके 3 दिनों के अंदर जो स्थानांतरण का आदेश है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद आपको 7 दिन का समय मिलेगा। उस 7 दिनों के अंदर आपको नए विद्यालय में दोनों को योगदान कर देना होगा। ये देखिए, यहाँ पे कहा भी गया है कि ये पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का आदेश जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें इसको भी समझ लीजिए कि आपको 10-10 शिक्षकों का जो है वो समूह बनेगा जो आपस में एक दूसरे के विद्यालय में जाएंगे। लेकिन उस ग्रुप में से कोई भी एक ऐसा टीचर मिलता है जो नए विद्यालय में जाने से इनकार करता है तो फिर इस कंडीशन में सबों का जो ट्रांसफ़र है वो रद्द कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात लास्ट में जो कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया है वो 10 जुलाई से शुरू किया जा रहा है और ये पूरे जुलाई महीने में इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा और इसके बाद फिर इसी प्रक्रिया से जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो तत्काल के लिए आप ये मान के चलिए कि जिन्होंने विद्यालय ज्वाइन कर लिया है उनका तो ट्रांसफ़र हो चुका, लेकिन जिन्होंने विद्यालय ज्वाइन नहीं किया है या फिर जिनका लिस्ट नहीं आया है तो अब किसी भी तरह का आपको लिस्ट नहीं आने जा रहा है। अब आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही होने वाला है। तो इसके लिए जिनको जिस विद्यालय में जाना है आपको खुद से ही 10 लोगों का जो समूह है वो चुनना पड़ेगा और उसमें से आपस में एक दूसरे के विद्यालय में आपको योगदान करना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि उस समूह में जितने भी शिक्षक होंगे सबों को नए विद्यालय में योगदान करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको समस्या हो सकती है। ध्यान ये रखना है कि आपका कैटेगरी सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो, जिस विषय में के सब शिक्षक आ रहे हैं उसी विषय में आपको जाना भी होगा। इसमें आप चाहें तो अनुमंडल बदल सकते हैं, जिला बदल सकते हैं, प्रखंड बदल सकते हैं, यानी आप ये मान के चलिए कि आप ट्रांसफ़र कहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये भी ऑफलाइन तरीके से नहीं होगा, ये भी जो होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही ये प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है वो पूरी कराई जाएगी। तो अब देखिए 10 जुलाई से आपको अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है, इसके लिए जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो आपको जल्द देखने को मिलेगा, उस पर भी आपको अपडेट ज़रूर मिलेगा। पहले भी आपको सही सटीक अपडेट मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।